बोलना चाहता था। उसने बस इतना कहा कि क्लीनर से उसका सूट ले आओ। एडी सूट लेकर लौटा तो देखा दरवाजा आधा खुला था और अंदर सन्नाटा पसरा था। बस 10 मिनट के अंदर ही उसका जीजा मारा जा चुका था। एडी डर गया और क्यू स्टिक उठाकर कोने में छिप गया। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है तब पुलिस को कॉल किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि शायद कातिल गोली के पीछे है। वो तुरंत दस्ताने पहनकर कमरे में तलाश करने लगा। आखिर उसे ओवन के नीचे एक बैग मिला, गोलियों से भरा हुआ। एडी खुशी से हंस पड़ा। वो सारी गोलियां घर ले आया और एक गोली निगल ली। फिर से एनर्जी से भर गया। 3 दिन में एक नई किताब लिख डाली। 2 दिन में पियानो सीख गया। अब तो इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए खेल बन गया था। उसने सिर्फ 1 दिन में $800 को $3000 में बदल दिया। जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ये खबर मिली तो वो तुरंत मिलने आ गई। अब एडी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जैसे वो कुछ भी कर सकता हो। लेकिन साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए। उसे चक्कर आने लगे और चीजें दो दिखने लगी। वो लड़खड़ाते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा और कुछ गुंडों से टकरा गया। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन एडी को अचानक ब्रूस ली की फाइटिंग मूव्स याद आ गई। उसका शरीर अपने आप चलने लगा और उसने सबको धूल चटा दी। लेकिन जब गोली का असर खत्म हुआ तो पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। वो 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया तो वो गोलियां ढूंढने लगा, लेकिन कुछ ही बची थी और उसे पता नहीं था एक खूनी कातिल अब उसके पीछे पड़ चुका था। उसे लगा उसने कोई खजाना खोज लिया है, लेकिन अचानक एक कीड़ा उसके पेट में घुस गया। वो कीड़ा उसके शरीर के अंदर रेंगता रहा और आखिरकार सीधा उसके दिमाग में जा पहुंचा। जब जॉर्डन जागा वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। जो जॉर्डन कभी कच्चा मांस नहीं खाता था वो अब उसका दीवाना बन चुका था। उसने पूरे शिपिंग कंटेनर भर कच्चा मांस खरीद लिया। पत्नी को शक न हो इसलिए उसने झूठ बोला, कहा कि वो कंटेनर उसकी बर्थडे गिफ्ट है। दिन बीतते गए। जॉर्डन की गर्दन पर लाल निशान उभरने लगे। उसका शरीर अकड़ने लगा पर कच्चे मांस की भूख और बढ़ती गई। एक रात लीसा नहा रही थी। जॉर्डन ने एक टेंटिकल बढ़ाया, हमले के लिए तैयार। सौभाग्य से उसकी इंसानियत हावी हो गई और उसने अपनी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वो कीड़ा अब प्रजनन के लिए नया होस्ट ढूंढ रहा था। जॉर्डन अपनी मिस्ट्रेस के पास गया। उसने मेरी को अपनी संतानों का होस्ट बना दिया। उस दिन के बाद से जॉर्डन की हालत बिगड़ने लगी। लीसा को कुछ अजीब लगा पर जॉर्डन ने बात टाल दी। कहा उसे बस मच्छर ने काटा है, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। उस शाम पुलिस जांच करने पहुंची क्योंकि मेरी लापता हो चुकी थी। गवाहों ने बताया कि उन्होंने जॉर्डन को उसकी जगह पर देखा था और मेरी के फोन में जॉर्डन के कॉल रिकॉर्ड थे। पुलिस को शक हुआ कि वही अपहरण करता है। लीसा अपने पति की बेवफाई से टूट गई। तभी उसे बेसमेंट के बंद दरवाजे की याद आई। उसने ठान लिया कि वो अब इसकी सच्चाई जरूर जानेगी। जैसे ही लीसा ने दरवाजा खोला एक भयानक बदबू उसकी नाक में घुस गई। उसने धीरे धीरे प्लास्टिक की चादर हटाई और जो नजारा सामने था वो इतना डरावना था कि देखने की भी हिम्मत नहीं हुई।